दोस्तों, जो अमीर आदमी होता है और पैसों से धनवान होता है, वो अपने से छोटे आदमियों को कुछ भी नहीं समझता है। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है और इसी अमीरी के घमंड में आकर के वो एक दिन एक महिला के घर में घुस जाता है और उस महिला के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो है कानपुर ज़िले की। कानपुर ज़िले में एक सूरज सिंह नाम का दबंग व्यक्ति रहता है। वो अपने ही गांव में एक घर में घुस करके एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है, यानी कि उसका रेप कर देता है। इस चीज़ के बारे में जब उस लड़की के माता पिता जानते हैं, वो लोग अपने आप में विचार बनाते हैं कि हम लोग चल कर के सूरज सिंह के ऊपर एफआईआर कर देते हैं। जब सूरज सिंह को ये बात पता चलती है कि वो लोग हमारे ऊपर एफआईआर करने जा रहे हैं, वो उन्हीं के घर आ कर के उन लोगों को डराने धमकाने लगता है कि यदि आप लोग हमारे ऊपर एफआईआर करोगे तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। फिर एक दिन सूरज सिंह उस लड़की के घर आता है और उसके माता पिता से उस लड़की से शादी करने के लिए कहता है कि हम इसके साथ गलत किए हैं तो इसके साथ शादी कर लेते हैं। तो फिर इस बात को उस लड़की के माता पिता मान जाते हैं, शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। पर जो सूरज सिंह था वो लड़की के माता पिता से 2 महीने का समय मांगता है शादी करने के लिए। फिर इसके लिए उसके लड़की के माता पिता 2 महीने का मोहलत दे देते हैं। पर धीरे धीरे समय 2 महीने का गुजर जाता है। 2 महीने से तीसरा और चौथा महीना लग जाता है। सूरज सिंह शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। इधर धीरे धीरे 2 महीनों का वक्त गुजर जाता है। 2 महीने से जब तीसरा महीने लग जाता है तो फिर लड़की के जो माता पिता हैं वो सूरज सिंह से कहते हैं कि अब जो समय तुमने मांगा था वो गुजर चुका है, अब शादी कर लो। और इधर जो लड़की के साथ वो बलात्कार किया था, उस लड़की के पेट में बच्चा भी रुक गया था और वो बच्चा भी धीरे धीरे अब ऊपर आने लगता है। तो फिर उसके माता पिता शादी करने के लिए दबाव देते हैं तो सूरज सिंह साफ साफ इनकार कर देता है कि हम शादी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के उसके माता पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर वो एफआईआर करने के लिए कहते हैं। तो सूरज सिंह डराते धमकाते हुए कहता था कि हम तुम लोगों को जान से मारने के लिए कह रहे थे और तुम लोग एफआईआर कर दोगे तो हम इस बार तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे किसी को। इस तरह से डराते धमकाते हुए वो शादी करने से साफ साफ इनकार यानी कि मना कर देता है कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर इधर उस लड़की के जो माता पिता होते हैं वो भी डर जाते हैं और अपनी लड़की की एक दूसरे जगह शादी करने के लिए अब लड़के की तलाश करने लगते हैं। आखिरकार लड़के की तलाश करने के बाद उनको एक लड़का मिल जाता है और उस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर देते हैं और वो अपने घर परिवार में हंसी खुशी की ज़िंदगी जी रही होती है। इधर लड़की अब कुछ दिनों तक अपने ससुराल में रह जाती है। फिर उसको एक दिन अपने मायके यानी कि अपने मम्मी पापा के यहाँ घूमने जाने का मन कहता है। तो वो अपने पति से कहती है कि हमें काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पर आए हुए, अब हमें एक चक्कर हमारे मम्मी पापा के यहाँ घुमा दो। फिर लड़का इसके लिए राज़ी हो जाता है और वो लड़की को उसके माता पिता के यहाँ भेज देता है घूमने के लिए। इधर जब लड़की अपने माता पिता के यहाँ घूमने के लिए आ जाती है तो गांव में जो सूरज सिंह था उसको इस बात का पता चल जाता है वो लड़की अपने मम्मी के यहाँ घूमने के लिए आई है। तो वो सूरज सिंह जो था उस लड़की से दोबारा मिलने के लिए चला जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम्हारे साथ पहले किए थे। तो लड़की इस बात को इनकार कर देती है, साफ साफ मना कर देती है और वो कहता है कि इस बार हम ज़बरदस्ती नहीं बल्कि तुम्हारे मर्ज़ी से करेंगे। पर लड़की फिर भी नहीं मानती है और फिर सूरज इस बात को लेकर डराने धमकाने लग जाता है
कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे पति का नहीं बल्कि हमारा है। यदि तुम हमारा बात नहीं मानोगी तो हम ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता देंगे। पर लड़की फिर भी सूरज सिंह के बातों को नहीं मानती है और राज़ी नहीं होती है। फिर एक दिन क्या होता है कि लड़की अपने घर चली जाती है, अपने मम्मी पापा के यहाँ से। फिर सूरज सिंह उस लड़की के घर चला जाता है और सारी सच्चाई उसके पति को बता देता है। इधर जब उस लड़की के पति को सारी सच्चाई सूरज सिंह आकर के बता देता है तो उस लड़की का पति जो होता है वो काफ़ी भड़क जाता है लड़की के ऊपर और नाराज़ हो जाता है। फिर दोबारा जब वो लड़की अपने मायके आती है और फिर अपने ससुराल जाने के लिए फ़ोन करती है अपने पति के पास, तो वो पति साफ साफ मना कर देता है और लेने के लिए नहीं आता है और लड़की अपने माता पिता के घर ही रहती है। इधर सूरज सिंह जो होता है वो दोबारा उस लड़की के घर में घुस करके दोबारा से वही दुष्कर्म कर देता है, यानी कि फिर से दोबारा वो उस लड़की के साथ बलात्कार यानी कि रेप कर देता है। फिर इस बार वो लड़की चुप नहीं रहने वाली थी, अपने माता पिता के साथ जा कर के नज़दीकी थाने में सूरज सिंह के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देती है। पर सूरज सिंह अपने गांव का दबंग आदमी था, इसके वजह से थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। फिर वो लड़की थाने के बड़े अधिकारियों से मिलती है तो फिर दबाव में आकर के पुलिस वाले उस लड़की का रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। पर अभी तक सूरज सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी और खामोश थी। और इधर जो सूरज सिंह था वो बार बार उस लड़की के घर आकर के उसके माता पिता और उस लड़की को डराता धमकाता था कि तुम लोग हमारे खिलाफ़ केस वापस नहीं लिए तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। इस तरह से सूरज सिंह जब उस लड़की के पूरे परिवार को डराता धमकाता है तो पूरा परिवार जाकर के थाने में फिर शिकायत दर्ज करते हैं और सूरज सिंह को गिरफ्तार करने का दबाव बनाते हैं। तो पुलिस कहती है कि हम उस लड़की का पहले डीएनए टेस्ट कराएंगे कि आखिर उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तो उस सूरज सिंह का है कि उसके पति का है। इस बात को लेकर के पुलिस फिर से इस केस को टाल देती है। इधर लड़की के पूरे परिवार वाले बार बार थाने के चक्कर काटते हैं पर सूरज सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है। फिर वो लोग थाने के उच्च अधिकारियों से जाकर के मिलते हैं तो फिर उच्च अधिकारी जब दबाव देते हैं तो आखिरकार उस लड़की का डीएनए टेस्ट कराया जाता है। फिर वो जो बच्चा था वो सूरज सिंह का ही आखिर निकलता है। फिर पुलिस सूरज सिंह को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद थाने में भेज देती है। तो दोस्तों, इस तरह के दबंग लोगों के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? कोई आदमी बड़ा हो जाए पैसों से या धन दौलत से, क्या किसी के बहन बेटी का इज्जत लूट ले? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये इस तरह के घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की घटनाएं देश दुनिया में बहुत ज़्यादा घट रही हैं, तो आप लोग सावधान रहें। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति।